दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर जिलों की नगरी उदयपुर में मिसेज इंडिया 2021 का आयोजन हुआ है। और इस आयोजन में क्या खास रहा और जो विजेता प्रतिभागी हैं उन्होंने क्या कहा और जो आयोजक हैं उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिलों की नगरी उदयपुर में ये सुरम्य सुहानी रात है और ये मिसेज इंडिया का आयोजन आप देख रहे हैं। आगाज हुआ है इस आयोजन का और प्रतिभागी रैंप पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी उमंगता के साथ, बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी मेहनत के साथ सज धज कर ये प्रतिभागी पार्टिसिपेट आए हैं रैंप पर और विविध रंगों में, विविध परिधानों में और विभिन्न राज्यों की संस्कृति को सहेजे हुए ये प्रतिभागी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और यही संदेश दे रहे हैं कि कम से कम कपड़े का उपयोग करें और जो कपड़ा आपके पास है उसका पुनः ऐसा उपयोग करें कि जिससे कपड़ा व्यर्थ न जाए। टेक्सटाइल जो पॉल्यूशन है वो रुके और ये देश और ये दुनिया की धरती, आसमान और जल सभी स्वच्छ रहें, सुंदर रहें और सभी का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, ताकि इस देश और दुनिया से बीमारी का विनाश हो। यही संदेश लेकर प्रतिभागी आए हैं यहाँ पर और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अवार्ड की श्रृंखला शुरू होती है। आप भी देखें यह अवार्ड की श्रृंखला का ये आयोजन और ये मिसेज इंडिया 2021 का ताज आंध्र प्रदेश की मल्लिका को दिया जा रहा है। देखिए ये हमारे साथ खास खबर। So, winner, please take your chair. Please be seated. The winner is Malika Bilupati. तो आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर में हुए मिसेज इंडिया के आयोजन की ये झलकियाँ और इस आयोजन में आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की किसान की बेटी मल्लिका को 2021 के लिए मिसेज इंडिया का खिताब मिला है और काफ़ी खुशी इनके चेहरे पर झलक रही है और चेहरे पे खुशी से आंसू भी हैं कि एक किसान की बेटी को मिसेज इंडिया 2021 का खिताब मिला है। काफ़ी खुशी है और काफ़ी उत्साह है, उमंग है इनके चेहरे पर। और ये क्लासिक 2021 मिसेज इंडिया का खिताब इन्हें मिला है। अयोध्या की रहने वाली हैं अनीता मिश्रा को। You should face to each other. Runners up, beat first, second, third, whatever. They have the to find her queen. Classic Mrs. India 2021 is Dr. Anita Mishra. जैसे ही नाम का आगाज हुआ, खुशियाँ सराबोर हुई और हर एक के चेहरे पर खुशी का आलम
की बहुत मेहनत और बहुत कड़ी लगन से तो काम किया है, उसको आज मुकाम मिला है और अवार्ड भी मिला है। जिस तरह से मिसेज इंडिया का आयोजन ये हो रहा है वो महिलाओं को तो आगे बढ़ाता ही है। दीपाली मैडम जिस तरह से ये आयोजन कर रहे हैं वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो है ही हैं, देश के स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कई ऐसे मुद्दे हैं उनको आगे लाकर किस तरह से आम जन तक पहुंचाने का कार्य करें, वो कार्य दीपाली मैडम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये आयोजन मिसेज इंडिया 2021। First runner is Neha Zha. अब क्या करके बुलाया आपको हंसाने के लिए? बहुत इनक्रेडिबल। जब अपनों को पुरस्कार मिलता है तो अपने काफ़ी खुश होते हैं और खुशी से आंखों में आंसू भी छलक आते हैं। तो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर जिलों की नगरी उदयपुर में यह आयोजन हो रहा है। MRS इंडिया का, मिसेज इंडिया का यह आयोजन हो रहा है और इसमें जो विजेता प्रतिभागी हैं उनकी घोषणा दीपाली मैडम करेगी। बहुत ही मेहनत और लगन से काम करती हैं आप और ये साकार रूप आज देखने को मिला है आपको। और आपने ये नाम अनाउंस आप करें और कौन नंबर 1 आए हैं और क्या परिचय है इनका, ये बताएं। थैंक यू सो मच अभिजीत जी। मिसेस इंडिया का हम लोग 6 महीने से हम एक्चुअली बहुत मेहनत कर रहे थे। अभी कोविड के लाइफ में तो जूम के बिना वी कैन नॉट सर्वाइव, तो हम बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन और 6 महीने से इन्होंने बहुत काम किया है, जबकि वो डॉक्टर्स अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। तो इस बार की वैसे सभी बहुत अच्छे थे टॉप 30, बट कहीं ना कहीं पिरामिड में टॉप पोजीशन होनी ही चाहिए। तो मलिका बिलवाली मिसेस इंडिया 2021 की विनर है और क्लासिक कैटेगरी की विनर है डॉक्टर अनिता मिश्रा, क्लासिक कैटेगरी जो 40 इयर्स के ऊपर होते हैं। तो अभी ये आगे जाएंगे इंटरनेशनल गर्ल और बड़े प्लेटफॉर्म पे अभी इनकी आगाज होगी। तो मल्लिका जी जिस तरह से आपको मैं सुन रहा था, आपने जिस तरह से कहा कि मैं किसान की बेटी हूँ और ये बहुत ही मेरे लिए गौरव की बात है किसान की बेटी होना और इस मुकाम पर पहुंचना। कैसा लग रहा है आपको? I'm very excited reaching this place because I took my dad as my role model and I kept working because he worked on himself from the ground level and he brought us up till here. So I just followed his footsteps and I went on work. I really worked hard every day. I did not even take break for just one day. I was very occupied preparing for Mrs. India that I just left away many other activities, just Mrs. India, no other work. For 2 years. जिस तरह से देश में किसानों का आंदोलन भी छिड़ा था और बहुत मांगे भी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी किसानों के लिए काम भी कर रहे हैं। क्या आप मोदी जी से मांगेंगे कि किसानों को बहुत मिल जाए? Farmers are the backbone of the nation. They should be protected. हमारे साथ में अनीता जी भी हैं। अनीता जी आप बताएं किस तरह से आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो कभी मैंने ये ब्यूटी पेजेंट्स के बारे में कभी सोचा नहीं था। ये दीपाली पंडित मैडम है जो हमको इतना कुछ करके यहाँ तक पहुँचाई है और बाकी जो प्रतिमा मैम है, ममता मैम है, ये लोग सब इतना हमको ट्रेन किए 4 दिन में ही कि मुझे ये फील्ड समझ में आने लग गया। ये मतलब मेरे लिए फील्ड नया है।
यहाँ झीलों की नगरी उदयपुर में जो इवेंट हुआ है, काफ़ी खुशी है हर प्रतिभागी के चेहरे पर कि वो झीलों की नगरी में आए हैं और काफ़ी उनको इस बात की खुशी हो रही है कि वो इस इवेंट में भाग लेके और आगे भी इस तरह से वो काम करेंगे देश के लिए कि एक मुकाम देश के स्तर पर भी मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन हो। जय हिंद। जय हिंद। सुपर क्लासिक का सर किस तरह की खुशी हो रही है आपको? I'm very happy. Actually, all our hard work has paid off, so I'm very happy. Yeah. And the crown brings a lot of responsibility to us. So I wish her all the success ahead, and may she hold all the responsibilities of that crown and be successful in holding the crown. That's good. I am very happy. Like 1 year ago, she came, Mr. Selfie runner-up, and I am so sad. Now I am happy again. I did this for him because he was upset, and I went working on, and I'm here to. Hard work always pays off. Thank you. कैसी खुशी हो रही है आपको? Going to where? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये सब सोच के आए नहीं थे यहाँ पे। क्या कहें हम, मतलब हम दीपाली फडणवीस मैम को धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि वो मेरे ऊपर इतना विश्वास रखी और इतना पुश की, और बाकी कंटेस्टेंट्स लोग इतना पॉजिटिव हमको ये दिए, वाइब्स दिए, इस वजह से हम अच्छा कर पाए। बाकी पूरा क्राउन तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का है। बाकी 4 पिल्लर्स हैं मेरे, गीता मैम, प्रतिमा मैम, पुण्यदेव मिश्रा और विहम मिश्रा। आपका क्या कहना है? मुझे मालूम है रोती ये रो देगी, सो मैंने उसका ये पार्ट मैंने ले लिया आज। तुम्हारा क्या कहना है? स्टार्टिंग से डे 1 से बहुत हार्ड वर्क किया था लगातार, सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं किया था, फिर भी मम्मी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि जरूर कुछ ना कुछ। He was the only one, you should keep telling. हमेशा बोलता था मम्मा जीत करके आएगी, मम्मा जीत करके आएगी। सुपर कॉन्फिडेंस ऑन हिज मदर। ऐसा फर्स्ट डे पहले मैं मैम से मिली। क्या कहना है आपका? आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका दीक्षित है और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना एक अच्छा अनुभव था, क्योंकि ये न सिर्फ ब्यूटी पार्जेंट ही नहीं, बल्कि जिसे कहते हैं ना, एक सुंदर व्यक्तित्व की परीक्षा करने वाला, समीक्षा करने वाला एक इवेंट था, मात्र ब्यूटी का सेलिब्रेशन नहीं था। और इसमें और भी बहुत चीज़ों पर बल दिया जाता है। जो फाउंडर हैं इसकी, दीपाली फडणवीस, ये टेक्सटाइल पॉल्यूशन इनका इस वर्ष का एजेंडा है, टेक्सटाइल पॉल्यूशन कंट्रोल, और इसीलिए ये टेक्सटाइल्स के रिसाइकिल रीयूज़ पे बहुत काम कर रही हैं। इस फैशन शो में भी इसी से संबंधित एक राउंड था जी, और मैरिड वुमेन के लिए एक बहुत अच्छा पोडियम है। थैंक यू। So I'm really happy, so excited to be part of this journey, and this will continue forever. Mercy. I'm Swati Kumar, Mrs. India, third runner-up, and I've been chosen in Mrs. India pageant as third runner. I feel very happy and elated to be part of this wonderful pageant, and I really want to tell you that by getting this opportunity and this platform, we are going to make a difference in our society, and we are going to tell people how they proudly taking care of our country and moving ahead. Thank you so much. Thank you. Yes. Namaste, I'm Mrs. Sangeet Hangan from Arunachal Pradesh. I'm the first runner-up of Mrs. India. I don't have any watch today. Yes. Really happy to be here and to witness that this experience has been overwhelming, and I really put in a lot of hard work in it, and I'm really happy that I've been crowned the first runner-up. I feel blessed and grateful. I'm Dr. Padmaja. I'm feeling so much of excited, and thank you Deepali ma'am for this having me in this platform. And I'm from Andhra Pradesh. I'm an Ayurvedic doctor. नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही has and he is doing a lot to the Ayurveda, and I take this privilege, this platform for the development of the Ayurveda. So, thank you so much. I feel so much excited. Thank you so much. Hi, namaste. I'm Sania Stephen.
I'm basically representing Kerala, but I live in Saudi Arabia. And I have come to Mrs. India. It was a wonderful journey this last 1 year, and I'm very happy. And of course, the winner is also, she deserves it. And thank you so much. Sorry. Yes. Divine greetings. I'm Dr. Ashna Kaushal and I belong to Ambala Camp, Haryana, and I am the third runner-up of Mrs. India. And I really hope I can contribute my bit to serve as many people as possible, as I'm an astrologer and the largest Astro consultant. So I really hope I serve the society in a good way. Thank you so much. Yes. About? Dr. Deepthi from Temple City, Tirupati. I'm Mrs. India 2021-22 finalist. The main concept of the Mrs. India this year is about textile pollution. It's better to use a handloom or hand-woven fabrics because they are biodegradable and we can reduce the textile pollution. Thank you. Yeah, I have reused the used. Your name, your. I'm Dadaryanam Techi from Arunachal Pradesh. Previously, I wore the lehenga, reused lehenga, fusion lehenga. Divine greetings, everyone. I am Dr. Ashna Kaushal, Mrs. India 2021-2022 finalist. Do you know that textile industries is one of the most pollutants releasing industries in the world, and that 5% of the landfill waste is consumed by textile waste? So let's promote the concept of reduce and reuse and save our Mother Earth. Thank you so much. नमस्ते, मैं मिसेस इंडिया की फाइनलिस्ट नेहा झा 2021 एंड 2022 की फाइनलिस्ट हूँ। अभी मिसेस इंडिया का ग्रैंड फिनाले चल रहा है और बस हमारा इवनिंग राउंड स्टार्ट होने वाला है। हम बहुत एक्साइटेड हैं और आप लोग को बताने के लिए कि मिसेस इंडिया रीस्टाइल कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखता है। तो हमारा जस्ट एक राउंड उस पर ख़त्म हुआ है और आप प्लीज़ वॉच कीजिए और हम जा रहे हैं अपने आगे राउंड के लिए। धन्यवाद हमें देखने के लिए। Yes. Namaste. I'm Dr. Shweta Chandra, dermatologist coming from Karnataka. I'm a Mrs. India finalist 2021-2022. The idea behind Mrs. India 2021 is regarding the textile pollution, to prevent the textile pollution. I would like to suggest everyone to reuse the golden clothes, as because the textile pollution is very hazardous, and there are a lot of people who are not understanding whenever there is any need for any occasions, fast fashion trend, don't buy new clothes. Please reuse, restyle the older clothes which you already have it with you. Thank you. मैं हूँ CA अनु अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, फाइनलिस्ट 2021-22 Mrs. India. I would like to say to everybody that the purpose of Mrs. India this time is textile pollution, which is the need of our. So I would say to everybody, there is no need to keep on buying clothes. 40% of our wardrobe is actually unused. So please try to pick up clothes from your own wardrobe and restyle it and reuse it. Thank you. I am Mala Motwani from Udaipur. I am makeup artist. मैं फैशन शो मिसेस इंडिया जो हो रहा है उसकी जो एक कंटेस्टेंट थी किरण जैन, उन्होंने मुझे गूगल पे सर्च किया था और उससे मुझे यहाँ पे उन्होंने अपना पर्सनल आर्टिस्ट अपॉइंट किया था। पर जो दीपाली मैम है यहाँ की ओनर है, उन्हें मेरा मेकअप बहुत पसंद आया, उस वजह से उन्होंने मुझे अपना पर्सनल आर्टिस्ट रखा था। एंड यहाँ के सभी लोगों ने मेरा मेकअप बहुत अप्रिशिएट किया है। एंड इवन यहाँ की जो मैं मेकअप कर रही थी, तो जिस रूम में मैं थी वहाँ पे मेरी जो कंटेस्टेंट जिन्होंने किरण जैन ने पार्टिसिपेट किया था, उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे उनके लिए, तो वो मैंने बहुत नोटिस किया। तो ये बात मैंने यहाँ की ओनर दीपाली जैन को बताई, दीपाली मैम को बताई, तो उन्होंने सारे जो हस्बैंड्स आए थे उनमें से फाइनलिस्ट चूज़ किया है। ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने आज सारे हस्बैंड के लिए एक अप्रिसिएशन दिया कि उन्होंने लाइफ में अपनी वाइफ के लिए कुछ करके दिखाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। They are on time. They are they're so much committed, and they have made our girls beautiful for all 4 days. All the photos that you're seeing are made up by. Thank you so much, Navneet ji. I mean, when I was coming to that, or again I'll come back that we are hosting it for the first time, and it was so difficult, integral and important part of a pageant, and we needed perfectionists, and then one day I called and thank you so much. Without you, this show would not have been beautiful. So these gorgeous ladies
They are working hard from like 4 to 5 hours a day. थैंक्स टू दीपाली मैम, हमको ये अपॉर्चुनिटी दी मैम ने, इसके लिए थैंक यू। बहुत खुशी है इस स्टेज पे मुझे काम करने का मौका मिला और दीपाली मैम को थैंक्स, मिसेज इंडिया इवेंट कंपनी को बहुत बहुत थैंक्स। Number 4, Dr. Aishna Kaushal. The lehenga which she is wearing has been redesigned from the sun. According to her, fashion statements aren't just about wearing the flashiest item or expensive clothes. Fashion is all about being flexible. A good looking lady. The burnt sari could not have gone for a waste, right? That's the message we are giving here. We don't waste, we don't throw, we just reuse and recycle. That's contestant number 16. Priyanka in a lovely reused clothes, using beautiful clothes. That's contestant number 7, Dr. Shweta Jaka. Our journey began time that goes back to 1987 when her mother wore the sari during her baby shower. Baby shower for the future baby Shweta. Preserving that special moment in her the feeling onto our stage. Turning the sari into a dhoti sari, yet thus preserving the originality, yet giving a hint of modern fashion. That's Dr. Shweta. For her wedding. Now, she's carrying it elegantly in the form of a beautifully pleated gown. Very close to her heart is the best memory for herself today. Completing with a it's a beautiful wedding dupatta she's carrying. Dr. Nata, please can you reduce the volume, please? Volume. Pavitra has restyled her grandmother's 50-year-old silk sari into an attire. A powerful goddess of Tamil Nadu, Madurai Meenakshi. Look at the grace with which she's walking. It's looking like a Lord Meenakshi walking on the stage with the age-old and her grandmother's sari. Madurai Meenakshi, I think you will all know about her, that it's the best temple in South India. Wearing a special sari paired to her, given to her by her mother, which she has cherished as a treasure. It shows saris with Kalmaki art, which is native to her state, Andhra Pradesh. Art of Kalmakari involves freehand drawings and block paintings of cloth soaked in natural dyes like vegetables and flowers, which endures minimum here on Mrs. India platform. We are also advocating handlooms and vegetable dyes. So a lot of concepts coming up alive on our stage today. Reuse, restyle, wearing old clothes, handlooms, using vegetable dyes. Wow, too many concepts, but hope we all endure and make our planet even better. We are to give free training for mentally and physically disabled children, getting them international awards today. And yes, she is about 60 years of age. She is wearing a traditional sari which is fun. Now, look at her, how pretty she is
looking. She's wearing a traditional coat made from, ladies and gentlemen, that is made from yak animal wool. This coat has been handed over for generations and generations. Her grandmother during weddings, and see, her grandmother itself is 90 years and it was given to you her by her mother. That means that is approximately sweetly restyled into a stylish fusion pairing with the fan. The Indo-Western coming out of a pure wedding saree. She's not just coming in one like many other contestants, she's pairing a couple of sarees. Now she's wearing her mother-in-law's Nayan Peta saree and her mother's red wedding saree. It's so memorable that she's wearing it in a bridal Maharashtrian style. Mother for self-designed, that is, she's designed her clothes herself and stitched it. That material is coming from a special story. That's an Azrali print which adds on to the Indian culture. Now I'm going showing short about this, but what I know about this is that's not a sari or a material. It's a bed sheet that was given to her by her grandmother. It's too restyled into such stylish clothes. Shraddha, the mother, designing her own clothes. Swati Kumar. Now she's wearing a 24 years old marriage lehenga which holds so much sentimental value to her. She has restyled it with a black velvet zardosi that is converted into a blouse gifted to her by her friend. Wow, mother-in-law's grandmother, everything. Now friend too is walking on Mrs. India platform. Jacket along to go and is looking amazingly pretty on the stage today. Archana wearing the same sari on the bottom, and she wants to give this sari to her daughter for her marriage muhartam. That is so sweet. We have heard only it in Western, but our Indian culture has more depth. Now the blouse is made from the lehenga blouse and decorated with old shell curtains. Watch the creation, ladies and gentlemen. That's using shells to create the blouse. Now she's trying to also showcase water pollution in industries, oceans where millions of fish die due to pollution. So environmental influence water. So let's waste. Contestant number 7.
Number 9,